600 किलोमीटर की रेंज तैमूर मिसाइल ने भारत को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान का मुकामी शाहकार, दुनिया को नींद नहीं आती। एक मिसाइल, लामहदूद ताकत, ये है तैमूर की दहशत। भारत से 600 किलोमीटर का पैगाम, पाकिस्तान तैयार है। जब कोई कौम अपनी मिट्टी पर अपने हाथों से अपना दिफा तैयार करती है तो वो सिर्फ हथियार नहीं बल्कि अपने अज़्म, अपनी आज़ादी और अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाती है। 2026 में पाकिस्तान ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसने ना सिर्फ दुनिया को हैरान किया बल्कि हमारे मशरक़ी पड़ोसी भारत को अपनी नींदों से महरूम कर दिया है। पाक फ़िज़ाइया ने मुकम्मल तौर पर मुकामी सतह पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया है। एक ऐसा मिसाइल जो 600 किलोमीटर तक के फासले पर दुश्मन के ज़मीनी और बहरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बना सकता है। ये महज एक मिसाइल नहीं, ये पाकिस्तान की खुद कफालत का ऐलान है। ये दुश्मन को वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान के सरहदों पर आंख उठाने की जुर्रत का अंजाम क्या होगा। तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज़ मिसाइल का नाम सुनते ही भारतीय फ़ौज में लर्ज़ा तारी हो जाता है, और इसकी वजह भी है। ये मिसाइल सिर्फ कागज़ों पर नहीं बल्कि मैदानी जंग में अपनी ताकत साबित कर चुका है। मई 2025 में जब भारत ने पाकिस्तान के सरहद पर इश्तियाल अंगेज़ी की कोशिश की, जब भारतीय तैयारों ने हमारी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तान ने जवाब दिया, और वो जवाब तैमूर मिसाइल की शक्ल में था। चंद मिनटों में भारत के 8 जंगी तैयारे आसमान से ज़मीन पर आ गिरे। ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है। भारतीय मीडिया ने इसे तकनीकी खराबी बताया, लेकिन दुनिया जानती है कि ये तैमूर की ताकत थी जिसने दुश्मन को सबक सिखाया। तैमूर मिसाइल की खूबियों की बात करें तो ये सिर्फ एक आम मिसाइल नहीं है। ये 600 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के सरहद से 600 किलोमीटर अंदर तक भारत का कोई भी हदफ उसकी जद में है। दिल्ली, अमृतसर, जयपुर, अहमदाबाद, ये तमाम शहर अब तैमूर की रेंज में हैं। लेकिन असल खौफनाक बात यह है कि ये मिसाइल इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज़ करता है, बिल्कुल ज़मीन से चिपक कर। इसका मतलब है कि दुश्मन के रेडार इसे पकड़ नहीं सकते। जब तक दुश्मन को पता चली तब तक तैमूर अपना हदफ तबाह कर चुका होता है। इस मिसाइल में जदीद तरीन रहनुमाई और सिमतियाबी का निज़ाम लगा हुआ है। ये सिर्फ आगे की तरफ नहीं बल्कि दरमियान में रास्ता भी बदल सकता है। अगर दुश्मन ने कोई रुकावट खड़ी की तो तैमूर खुद ब खुद रास्ता तब्दील करके अपने हदफ तक पहुंच जाता है। ये रिवायती वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो इसमें दूसरे किस्म के हथियार भी लगाए जा सकते हैं। ये लचकदार है, ये ज़हीन है और ये मोहलिक है। अब सवाल ये है कि भारत को तैमूर से क्यों खौफ आता है? जवाब बहुत ज़्यादा है। पहली बात, ये मिसाइल मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बनाया गया है। इसका मतलब है कि भारत किसी और मुल्क पर दबाव डालकर पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी हासिल करने से नहीं रोक सकता। हमने ये खुद बनाया है, हम इसे जितनी मर्जी तादाद में बना सकते हैं। भारत को पता है कि अब पाकिस्तान किसी पर इन्हिसार नहीं करता। हमने खुद कफालत हासिल कर ली है। दूसरी बात, तैमूर की रेंज 600 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि भारत के अहम फौजी अड्डे, हवाई अड्डे, बहरी अड्डे और रेडार स्टेशन सब पाकिस्तान की मार की जद में हैं। भारत को अब अपने नाम पर अहम तंसीबात के इर्द गिर्द फ़िज़ाई दिफा लगाना पड़ेगा, और ये बहुत महंगा काम है। एक तैमूर मिसाइल बनाने में जितना खर्च आता है उससे बचने के लिए भारत को 10 गुना ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। ये मौशी जंग में भी पाकिस्तान की कामयाबी है। तीसरी बात, तैमूर हवा से चलाया जाने वाला मिसाइल है। इसका मतलब है कि पाक फ़िज़ाइया GF-17 थंडर, F-16 और मिराज तैयारे इसे लेकर जा सकते हैं। अब हमारे हर जंगी तैयारे में 600 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत है। भारत को अब ये फिक्र है कि पाकिस्तान का कौन सा तैयारा तैमूर लेकर आ रहा है। उन्हें हर तैयारे को ख़तरा समझना पड़ेगा। चौथी अहम बात, मई 2025 का वाक़या, जब भारत ने सोचा कि वो पाकिस्तान को धमका सकता है। जब उन्होंने हमारी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तान ने उनके 8 जंगी तैयारे तैमूर मिसाइल से मार गिराई। ये वाक़या भारतीय फ़ौज के लिए एक बड़ा झटका था। उनके सोखोई 30, मिराज 2000, ये सब पाकिस्तान की फ़िज़ाई दिफा के सामने खिलौने साबित हुए। भारतीय मीडिया ने इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनके अपने फ़ौजी अफसरान जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। पाँचवीं बात, तैमूर की दुरुस्तगी। ये मिसाइल सिर्फ अंदाजे से नहीं बल्कि बिल्कुल सही निशाने पर लगता है। अगर भारत के किसी फ़ौजी अड्डे पर एक ख़ास इमारत को निशाना बनाना है तो तैमूर बिल्कुल उसी इमारत को मारेगा, बाकी को हाथ नहीं लगाएगा। ये दुरुस्तगी भारत को सबसे ज़्यादा खौफज़दा करती है क्योंकि अब वो कहीं भी महफूज नहीं। छठी बात, तैमूर बहरी अहदाफ पे निशाना बना सकता है। भारतीय बहरिया के जहाज़ जो अरब समंदर में गश्त करते हैं अब तैमूर की जद में हैं। पाकिस्तान के साहिली इलाकों से पाक फ़िज़ाइया के तैयारे उठकर 600 किलोमीटर दूर भारतीय जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं। ये भारतीय बहरिया के लिए एक बड़ा ख़तरा है। सातवीं बात, इस मिसाइल को मार गिराना तकरीबन नामुमकिन है। ये इतनी कम बुलंदी पर उड़ता है कि ज़मीनी रुकावटों, पहाड़ों, इमारतों, दरख्तों के पीछे छुप जाता है। भारत के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम चाहे वो S-400
راکٹ ہو یا اسرائیلی آئرن ڈوم کچھ نہیں کر سکتے۔ تیمور دشمن کی تمام دفاعوں کو پھلانگ کر اپنا کام کر دیتا ہے۔ 8ویں اہم بات، یہ تیمور صرف شروعات ہے، پاکستان کے سائنسدان اور انجینئر اس پر مزید کام کر رہے ہیں۔ اگلی نسل میں اس کی رینج 1000 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ اس میں مزید جدید ٹیکنالوجی شامل ہو سکتی ہے۔ بھارت جانتا ہے کہ پاکستان رکنے والا نہیں، ہم مسلسل بہتری لا رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ یہ قومی صلاحیت، عزم اور ادارہ جاتی مہارت کی واضح عکاسی ہے۔ جب ہمارے سائنسدان دن رات محنت کرتے ہیں، جب ہمارے انجینئر اپنے خاندانوں سے دور رہ کر ملک کے لیے کام کرتے ہیں تو ایسے نتائج سامنے آتے ہیں۔ چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے بجا طور پر کہا کہ یہ کامیابی ٹیکنالوجی میں خود کفالت کے قومی عزم کی آغاز ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے، جب کوئی قوم اپنے دفاع کے لیے دوسروں پر انحصار نہیں کرتی، جب وہ اپنے ہتھیار خود بناتی ہے تو کوئی اسے دھمکا نہیں سکتا، کوئی اسے بلیک میل نہیں کر سکتا۔ تیمور کی کامیابی صرف ایک میزائل کی کامیابی نہیں، یہ پورے پاکستان کی کامیابی ہے۔ یہ ان سائنسدانوں کی کامیابی ہے جنہوں نے سالہ سال تحقیق کی، یہ ان انجینئرز کی کامیابی ہے جنہوں نے ہر پرزہ بنایا، یہ پاک فضائیہ کی کامیابی ہے جنہوں نے اسے آزمایا، اور یہ پوری قوم کی کامیابی ہے جس نے اپنے محافظوں پر اعتماد کیا۔ بھارت آج رات نہیں سو سکتا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس اب تیمور ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی حماقت کی، اگر انہوں نے پاکستان پر حملے کی سوچی تو تیمور ان کے ہر اہم ہدف کو تباہ کر دے گا۔ مئی 2025 میں انہیں ایک سبق مل چکا ہے اور وہ سبق نہیں بھولے۔ تیمور ویپن سسٹم پاکستان کی دفاعی صنعت کی تکنیکی پختگی، جدت اور خود انحصاری کا واضح ثبوت ہے۔ یہ دنیا کو بتاتا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے جو امن چاہتی ہے، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو اس کا مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ آج ہر پاکستانی کو فخر ہے کہ ہمارے ملک نے تیمور جیسا جدید ہتھیار بنایا ہے۔ یہ محض لوہے اور ٹیکنالوجی کا مجموعہ نہیں، یہ پاکستان کی آزادی کی ضمانت ہے۔ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے محفوظ مستقبل کی علامت ہے۔ جب دشمن سوچتا ہے کہ وہ ہمیں دھمکا سکتا ہے تو تیمور اسے یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کی سرحدیں ناقابل تسخیر ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، تیمور دشمن کا خوف، پاکستان کا فخر۔